वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस की तरफ से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे इसी चैनल पे आपको बीएससी और एमएससी के जियोलॉजी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगते हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलती रहे। तो आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक की त्रिकोणमिति चैप्टर के टॉपिक त्रिकोणमिति के अनुपात को फाइंड करना सीखेंगे। दोस्तों अपने हाथों से, अपने पंजों से हम कैसे त्रिकोणमिति के अनुपात को फाइंड करते हैं, आज हम यही सीखेंगे। दोस्तों साइन निकालना हो, साइन निकालने के लिए हमारा फार्मूला है नीचे की उंगली बटे 2 और cos का निकालना हो तो ऊपर की उंगली बटे 2 और tan का निकालना हो तो नीचे की उंगली बटे ऊपर की उंगली। ये हमारा फार्मूला है दोस्तों, ये हमारा त्रिकोणमिति अनुपात निकालने का फार्मूला है दोस्तों। और हम ये एग्जांपल करके दिखाएंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन त्रिकोणमिति अनुपात को। ये हमारे पूरे पंजे हैं, हमने पंजे अपने हाथों का बनाया है दोस्तों। अंगूठे पे 0 अंश लिया है, उसके बगल वाली उंगली पे 30 अंश, उसके बगल वाली उंगली पे 45 अंश, उसके बगल वाली उंगली पे 60 अंश और उसके बगल वाली उंगली पे 90 अंश। त्रिकोणमिति अनुपात में हमें पूछता है sin 0 अंश का मान बताओ या sin 30 अंश का मान बताओ, sin 45 अंश का मान बताओ, tan cot का या किसी का भी अगर अनुपात पूछता है आप चुटकियों में हल करना सीख जाओ। बस दोस्तों आप फार्मूला को याद रखिए और किस तरीके से हम निकालते हैं उसको ध्यान रखना है। दोस्तों हम निकालते हैं साइन साइन 0 अंश का अगर हमें निकालना है, साइन थीटा का मान यहाँ पे 0 अंश रखा है। अगर साइन 0 अंश की अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, साइन 0 अंश का अनुपात ज्ञात करने के लिए नीचे की उंगली, अब 0 अंश कहां है, 0 अंश यहां है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है तो इसके अब लिखेंगे अंडर रूट में 0 के बाद कोई उंगली है नीचे नहीं है, क्योंकि कहा है कि नीचे की उंगली, नीचे इस अंगूठे के बाद कोई उंगली नहीं है, इसलिए हमने लिखा है 0 और अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट बटे में 2। दोस्तों आपको पता है कि 0 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए आपका वैल्यू आ गया 0, यानी कि sin 0 अंश का मान होता है sin 0। दोस्तों अब इसी तरीके से हम sin 60 का लेते हैं, sin 30 का देख लेते हैं। sin 30 अंश का अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, sin 30 अंश के लिए नीचे की उंगली कितनी है, नीचे की उंगली है 1, तो हम लिखेंगे अंडर रूट में 1 क्योंकि अंडर रूट लगा है। उसके बाद लिखा है बटे में 2, हमने बटे में 2 कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता है 1 का वर्ग 1 ही होता है, हम लिखते हैं 1/2 यानी कि sin 30 की वैल्यू 1/2 आएगी। दोस्तों इस तरीके से हम cos का निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए cos का, अगर हमें cos 30 अंश का निकालना है तो हम क्या करेंगे, cos 30 अंश के निकालने के लिए ऊपर की उंगली बटे 2, cos 30 अंश यहाँ है, ऊपर कितनी उंगलियां हैं, इसके बाद ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3, ऊपर कितनी उंगलियां हैं 3, तो लिखेंगे 3 बटे में 2 है तो बटे में 2 लिखेंगे। ऊपर की उंगली में कह रहा है अंडर रूट है तो हम क्या करेंगे, ऊपर में अंडर रूट लगाएंगे। दोस्तों आप cos 30 का मान हो जाएगा, अनुपात निकालना हो जाएगा अंडर रूट 3/2। इसी तरीके से दोस्तों हम मान लो cos 45 60 अंश का निकाला है, cos 45 अंश आप इसी तरीके से कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, cos 60 अंश का अगर ज्ञात करना है तो cos 60 अंश का ज्ञात करने के लिए cos 60 अंश कहां यहां पे है, बोल रहा है कि ऊपर कितनी उंगलियां हैं, ऊपर उंगलियां 60 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं 1, तो इस पे लिखेंगे 1, अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा देना, बटे में 2 है तो बटे में 2, तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है यानी कि 1/2 आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि cos 60 अंश का अनुपात 1/2 होता है। दोस्तों इसी तरीके से हम क्या करेंगे, tan का निकालेंगे। tan का निकालने के लिए हम यहाँ देखते हैं tan थीटा यानी tan 30 अंश या tan 90 अंश का मान निकालना है तो tan 90 अंश बराबर होता है नीचे की उंगली बटे ऊपर की उंगली। नीचे की उंगली कितनी है, 1 2 3 4, tan 90 अंश में 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली और उंगली है कितनी 4, नीचे का बटा है 4, नीचे की उंगली यानी कि ऊपर लिखेंगे 4 और ऊपर की उंगली कितनी है 90 अंश की ऊपर कितनी उंगली है, एक भी उंगली नहीं है, इसलिए इसमें लिखेंगे क्या 0 और लिखा है अंडर रूट लगा देना अंडर रूट। दोस्तों जब भी आप 0 से कोई भी संख्या डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से डिवाइड ही नहीं होगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी कि tan 90 अंश का वैल्यू कितना आया
tan 90 अंश का अनुपात 0। दोस्तों इसी तरीके से एक और देखते हैं कि tan 60 अंश की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करेंगे। tan 60 अंश कहां यहां पे है, क्या है कि इसके ऊपर नीचे की उंगली 60 के नीचे कितनी उंगली 1 2 3, नीचे की है 3 तो ऊपर लिखना है √3 बटे ऊपर की उंगलियां कितनी है 60 के ऊपर उंगलियां है 1 तो हो जाएगा 1। तो आपको पता है कि हर में एक की वैल्यू होती नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हो √3 जो है tan 60 अंश की वैल्यू। दोस्तों tan 60 की वैल्यू हो गई क्या √3। दोस्तों इस तरीके से आप सारे tan cos cot tan cot sec cosec sin cos सबकी वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि sin 30 का होता है क्या 1/2, तो cosec 30 का क्या होगा 2/1 यानी कि 2। आप इसी को पलट सकते हैं, अगर आपको ये चीज निकालने आ गया तो आप इसका ठीक उल्टा कर देना तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा cosec sec cot। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।